प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आगे साहिब कहते हैं, साध अगाध अगम घर देखें, क्या देखें न ढोर। जो संत बनते हैं, जो साधु बनते हैं, वो अगम घर को देख पाते हैं। तिल प्रमाण जहाँ लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीव की बाटा। इतना भेद जाने जन सोई, तुलसीदास साधु है सोई। तिल प्रमाण जहाँ लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीव की बाटा। इतना भेद जाने जन सोई, तुलसीदास साधु है सोई। वो अगम घर देख पाते हैं अभ्यास से। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि धीरे 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 अभ्यास करते जाते हैं वो साधु जन, फिर वो धीरे धीरे संत बन जाते हैं। अभ्यास करते रहते हैं किसका? सूरत शब्द अभ्यास कर सुन संतों का संकेत। तारा चंद ने भेद बता दिया, अब क्यों करे पछेत। सूरत शब्द अभ्यास कर सुन संतों का संकेत। तारा चंद ने भेद बता दिया, अब क्यों करे पछेत। ताराचंद जी महाराज भी यही कह रहे हैं। सूरत शब्द का अभ्यास करो जान के। बिना जाने कुछ नहीं हो सकता। बिना जाने जब हम संसार का कुछ नहीं कमा सकते, तो बिना जाने हम प्रभु भक्ति कमा लेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। साध अगाध अगम घर पावे, क्या देखे नर ढोर। जो नर कीड़े मकोड़ों की भांति जीना चाहते हैं ना, वो क्या देखेंगे? परमात्मा को। जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ही केवल कीड़े मकोड़ों की तरह जीना बना लिया, लक्ष्य 84 में जाना जिन्होंने आज ही निश्चित कर लिया अपना, तो वो क्या देखेंगे परमात्मा को। और किन को मिलते हैं परमात्मा? प्रियतम प्यारे। उनके लिए बता रखा है, प्रेम गली में प्रियतम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बंधे इश्क की डोर। सच्ची आशिकी संतों ने की है। हम क्या आशिकी करेंगे? हम तो केवल वासनाओं के पुतले, जिस्मों को चाहने वाले, वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में, तमन्नाओं में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अहंकार में ही कुप्पा फूल के, मन माया के संग में लग के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही ग्रसित होके तमाम जीवन जीना पसंद करते हैं कीड़े मकोड़ों की भांति। तभी तो कहा है संतों ने, कबीर साहिब जी ने कहा है ना, क्या देखेंगे ना ढोरे जैसा जो जीवन जीना चाहते हैं, पशुओं जैसा जो जीवन जीना चाहते हैं, वो क्या देखेंगे परमात्मा को। उन्होंने तो क्योंकि अपनी लख 84 तैयार करी रखी है। और नानक जी कहते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, अब की मनुष्य का तन पाया है। कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। फिर से वही दिन नजदीक आ जाएंगे 84 वाले, आज भी नहीं अगर जगे तो। मगर जिसने 84 लाख योनियों में रहना पसंद हो, उसको मनुष्य का तन मिल भी जाए, उसको क्या फायदा है? उसने काम तो वही पशुता वाले ही रखने हैं, है ना, जगना नहीं है ना। मैं कुछ नहीं कहना चाहती आप लोगों को, परमात्मा खुद कहना चाहते हैं कि पशु बने रहना है या मनुष्य बनना है। जैसे साहिब ने पूछा था ना गुरु गोरखनाथ से, मछली बने रहना है या मनुष्य के तन में वापस आने दूं? अब सोच लो, अब के मनुष्य का तन मिला हुआ है, ये बारी मिली है, ये टर्न है, केवल एक पड़ाव है अनंत यात्रा के बीच में। खुद को जान के प्रभु बंदगी करके सर्वदा के लिए मुक्त होने का, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ये वो साधन है। अपने व्हीकल को आप गलत जगह पे चला रहे हो, अगर गलत जगह पे ही चलाते रहे ना, तो डूबना निश्चित हो जाएगा। बचने के लिए केवल संतों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण जी ने भी श्री गीता में बताया है, हे अर्जुन, आत्मज्ञान को पाने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। तत्विधि प्रेणी पाते ने प्रिप्रसन्ने सेवाए, उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। तत्विधि प्रेणी पाते ने प्रिप्रसन्ने सेवाए, उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। कि तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ, श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करो, जितनी बन सके उतनी सेवा करो। यदि वो तुम्हारी उस सेवा से, उस श्रद्धा भाव से तुम पर खुश हो जाएंगे, तो तुम्हें उस तत्व ज्ञान का, उस आत्मज्ञान का बोध करा देंगे।
जिससे कि तुम उस प्रज्वलित अग्नि में अपने शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध कर पाओगे, अन्यथा नहीं। ज्ञान पाने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए इतना करना पड़ेगा। करनी करोगे तो ही कुछ मिलेगा। संसार का भी कुछ बिना करने करे नहीं मिलता हमें। और फिर हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है। संसार जीना बड़ा आसान है क्या? बताओ कितना आसान है। हर रोज सुबह से शाम तक धक्का पेल में जिंदगी जीते हो, फिर ये आसान है क्या जीनी? टेंशनों में रह के 70 प्रकार के नशे करते हो, आसान है क्या जिंदगी जीनी? मरने के लिए हर पर आमादा रहते हो, आसान है क्या जिंदगी जीनी? संतों से पूछ के देखो, आसान है जिंदगी जीनी। साहिब कहते हैं प्रेम भक्ति में रची रहे, मोक्ष मुक्ति पद पाए। प्रेम भक्ति में रची रहे, मोक्ष मुक्ति पद पाए। शब्द माही जब मिले रहे, नहीं आवे नहीं जाए। शब्द माही जब मिले रहे, नहीं आवे नहीं जाए। ना ही तो यहाँ आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, और ना ही मरना पड़ेगा जब शब्द में ही मिल जाओगे। और नानक जी इसीलिए कहते हैं शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। ये शब्द है, जान लो इस शब्द को। नानक नाम जहाज है, चढ़े सौतरे पार। सरदा कर सेव दिए सतगुरु उतारनहार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सौतरे पार। सरदा कर सेव दिए सतगुरु उतारनहार। नानक जी भी कहते हैं वो नाम सतनाम का जहाज है, जो चढ़ेगा वही उतरेगा पार। और कैसे उतरेगा? श्रद्धा कर, श्रद्धा भाव बनाना पड़ेगा गुरु के प्रति, और सेवा करनी पड़ेगी। फिर सतगुरु उतारनहार, फिर सतगुरु सार नाम, सार शब्द, सतनाम, इसका बोध करा देंगे। और जब बोध करा देंगे फिर अभ्यास इन तो पुनते, अभ्यास करो। फिर तो मन को पकड़ना आसान नहीं है ना, तो कृष्ण जी ने भी यही कहा अभ्यास करो पुनते, तब मन के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। मन को मार नहीं सकते, मन पे कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रित किया जा सकता है मन को। उसको तुम ये सोचोगे कि वश में करके और मार दोगे, नहीं, वो नहीं हो सकता। नियंत्रण करके अपनी गाड़ी को चला सकते हैं हम। अनियंत्रित गाड़ी से एक्सीडेंट होना पक्का है, और हो सकता है हमारा मरना भी निश्चित हो जाए। हो सकता है हाथ पैर टूट जाएं, ऐसी जगह चोट लग जाए कि ना मरे ना जिए। ऐसा ही जीवन जी रहे हैं हम। मनुष्य के तन में जो चिंताग्रस्त जीवन जीते हैं ना लोग, वो ऐसे एक्सीडेंट से ग्रसित हैं कि जो ना जीने में है और ना ही मरने में है। और साहिब कहते हैं प्रेम गली में प्रियतम मिलेंगे, बंधे इश्क की डोर। बता दिया ना कि जब उस शब्द से लगे रहोगे तो क्या होगा, उससे आशिकी करते रहोगे तो क्या होगा। आना जाना नहीं पड़ेगा, आवागमन ही कट जाएगी, मुक्त हो जाओगे सर्वदा के लिए। मोक्ष वो मोक्ष होता है जिसमें वापस आना और जाना नहीं पड़ता। आत्मा को पूर्ण उसको कहा जाता है, पूर्ण मोक्ष। आगे कहते हैं जब वो मिलता है शब्द, जब वो प्रियतम मिलता है तब क्या होता है। दर्शे पदम दामने दम के, निकसे भान करोड़। भानु करोड़ों निकल जाते हैं, उग जाते हैं, कमल के फूल जैसे खिल जाते हैं। बिजली जैसी आकाश में चटक चटक कौंध होती है, ऐसे दामने बिजली दमकती है, वहाँ पर शीतलता देती है वो सब चीज़ें हमें। और सूरजों का प्रकाश ऐसा नहीं होता जैसे बाहर सूरज निकलता है, वो सूरज ही नूर के होते हैं। भानु करोड़ सूरजों का, करोड़ों सूरजों का प्रकाश जैसे एक साथ में आ गया हो, इतना प्रकाश होता है। कहें कबीर सुनो भई साधो, अनहद की घनघोर। इतना तो अनहद नाद में मिलता है, और सार शब्द मिलने के बाद तो बहुत कुछ मिल जाता है। पाना कोई चाहे तो उसको सब कुछ मिल सकता है। जहाँ चाह होती है हमारी, वहीं पर राह हो जाती है। मालिक वहीं राह बना देते हैं जहाँ की हम चाह करते हैं। इसीलिए चाहना है तो केवल प्रभु भक्ति को चाहो, परमात्मा से मिलन करने की चाहो,
ताकि आवागमन से हम मुक्त होके परमात्मा के होके सर्वदा के लिए परमात्मा तक ही चले जाएं। इसी के साथ आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने प्रियजनों के साथ, अपने जानकारों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी आत्मिक लाभ उठा सकें और प्रभु प्राप्ति कर सकें। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।